एक संत हुए जिनका नाम था गुरु नानक देव। गुरु नानक देव सदगुरु हुए। एक दिन अपने सदशिष्यों के साथ में एक मार्ग से जा रहे हैं, जरा ध्यान से श्रवण करना। एक रास्ते से चले जा रहे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद गुरुदेव के मन में एक बात आ गई। क्यों? क्योंकि नेत्रों ने देख लिया। गुरुदेव एक जगह खड़े हो गए और खड़े खड़े थोड़ी देर में रोने भी लगे। उनके नेत्रों से अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगी। गुरुदेव के नेत्रों से अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगी। शिष्यों ने विचार किया, अरे हमारे गुरुदेव का क्या हो गया? कौन सा दुख हो गया? किया, अरे हमारे गुरुदेव का क्या हो गया? कौन सा दुख हो गया? कैसी तकलीफ आ गई? गुरुदेव को तो ऐसा भविष्य कभी हुआ नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा गुरुदेव को, ऐसा आज कैसे हो गया? चरणों में गिर गिर करके रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। गुरुदेव आपको क्या दुख है, क्या तकलीफ है, जरा बताइए। गुरुदेव थोड़ी देर में चेतना में आए। जब चेतना में आए, देखे शिष्य लोग भी हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, गुरुदेव के मुखमंडल को निहार रहे हैं। गुरुदेव क्या तकलीफ है? वैद्य बुलाऊं, डॉक्टर बुलवाऊं, कोई औषधि बताइए तो लाऊं? ना बेटा, हमारा जो मर्द है इसकी दवा किसी डॉक्टर के पास, किसी वैद्य के पास नहीं है। क्या दुख है सदगुरुदेव? देखो वो सामने देखो जरा, एक बकरा भगा जा रहा है, बकरा भाग रहा है और उसे एक आदमी पीट रहा है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? बकरा को तो आदमी ही पीटेगा ना। ध्यान से सुनना, नहीं निकल जाओगे, भाव से निकल जाओगे, भाव नहीं मिल पाएगा आपको। एक बकरा भगा जा रहा था, उसको एक आदमी डंडे से पिटाई कर रहा था। गुरुदेव ने कहा, वो बकरा जो भगा जा रहा है उसका बेटा वो पीटने वाला है। बकरे का बेटा मनुष्य पीटने वाला है। अरे शिष्यों की बात समझ में नहीं आई, समझ में नहीं आई। कभी बकरे का बेटा शिष्य हो सकता है क्या? मनुष्य हो सकता है ना? गुरुदेव ये क्या, गुरुदेव को क्या हो गया? इनकी मति फेल हो चुकी है लगता है। अरे भाई, अभी थोड़े दिन के रहने वाले शिष्य थे, 4-6 साल। यहाँ तो 12 वर्ष बसे साधु की टोली, तब जाकर समझे एक बोली। अब गुरु की बात कैसे समझेंगे? गुरुदेव ने तो कह दिया, बकरा को पीटने वाला उसका बेटा है। शिष्य लोग बड़े घबरा गए। शिष्य लोग बड़े घबरा गए। गुरुदेव आपको हो क्या गया है? क्या बोल रहे हैं आप? कुछ समझ रहे हैं आप? हाँ हाँ बेटा समझ रहा हूं, अच्छी तरह से समझ रहा हूं। बोले इसका मतलब क्या है गुरुदेव, समझाइए। गुरुदेव जी ने राम कथा खोल दी। बोले वो बकरा जो है पास वाली मंडी में पूर्व जन्म में एक बनिया के रूप में था। पास वाली मंडी में गल्ले की मंडी है, उसमें ये बकरा जो आज बना है वो पूर्व जन्म में, अगले जन्म में, पहले जन्म में एक मनुष्य के रूप में था, बनिया बना था। और लेकिन बनिया था लेकिन गरीब था। गरीब बनिया बेचारा करता क्या? तराजू और बाट लेकर के सिर्फ भाड़े पर तौले का काम, तराजू और बाट लेकर के सिर्फ भाड़े पर तौले का काम करता था। तौले, किसी का गल्ला आया, अनाज आया, उसकी तौले कर दी तो उसको कुछ
मेहनताना मिल जाता था, मजदूरी मिल जाती थी। थोड़े दिनों के बाद वो उस मंडी में तौले ही करते करते बहुत से व्यापारियों से उसका संपर्क हो गया, तो बेईमानी भी करने लगा। बाबा जी का माल आया, 1 क्विंटल गेहूं और किसी को देना है, तो बाबा जी ने कह दिया भाई हमका 1 क्विंटल गेहूं को 1 क्विंटल 10 किलो तौलना। ठीक है, तो माल जो पैसा मिलेगा उसका क्या होगा, आधा आधा हमारा आधा तुम्हारा। और किसी को बनिया का पैसा माल देना है, गेहूं देना है, चावल देना है, तो 1 क्विंटल ले रहे हैं तो 80 किलो ही तौलना, 80 किलो का ही 1 क्विंटल बना देना। ऐसी बेईमानी वाला धंधा चालू कर दिया बनिया ने। गुरु नानक देव जी बता रहे हैं, बेईमानी वाला धंधा चालू कर दिया। फिर बहुत दिनों तक ऐसा करता रहा, बहुत सब रुपया इकट्ठा किया, बिल्डिंग बनाया, गाड़ी खरीदा, और एक बेटा भी हुआ, उसके लिए पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था किया, बैंक बैलेंस किया, सब कुछ किया। पाप की गठरी बड़ी हो गई, अपने सिर पर रख लिया, लेकिन बेटे की सुविधा के लिए पाप की गठरी बड़ी हो गई, अपने सिर पर रख लिया, लेकिन बेटे की सुविधा के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं किया, लेकिन झूठ बोलना पड़ा, चोरी करना पड़ा, बेईमानी करना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा। प्यारे, फिर क्या हुआ गुरुदेव? फिर एक दिन यमराज के दूत आ ही गए। कितना भी कोई सामर्थ्यवान हो, यम के दूत तो आएंगे ही। उस दिन आपकी अक्की बक्की सब भूल जाएगी। जिस दिन यमराज के दूत आपके सन्मुख खड़े होंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हो। 100 वर्ष की जिंदगी आपने ऐसे ही गुजार दिया, बेशकीमती असरफियां नष्ट कर दिया। रोज भगवान ने आपको बेशकीमती असरफियां दिया, 24 घंटे में रोज लेते रहो, रोज लेते रहो बेशकीमती। आपकी एक सांसों की कीमत कितना है मालूम? अरे संपूर्ण जितना जीवन तुम्हारा हुआ है, इस जीवन में जितना तुमने रुपया पैसा कमाया, मरते समय 1 मिनट के लिए, 1 सांस के लिए आप पर भगवान से प्रार्थना करो, 1 सांस और लेने दो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, 1 सांस अब लेने का अधिकार आपको नहीं है। क्यों? मैं आप अपने जीवन की संपूर्ण कमाई आपको श्री चरणों में समर्पित करता हूं। संसार कोहिनूर हीरा बन जाए, कोहिनूर हीरा, पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड